हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि अभी आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे कर रहे होंगे। आप जो भी क्वेश्चन है, मुख्य क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को पढ़िए अभी, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है आपको बेहतर मार्क ला सकता है। और आपको गणित के लिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप उतना अभ्यास कर लीजिए, आपका 90+ अंक आएगा। आज 2 दिनों से हम वीडियो नहीं बनाए हैं, आपके एक आवश्यक काम आ गया था। तो आज हम बहुत ही मुख्य क्वेश्चन सब देखेंगे क्लास 10th के लिए। तो आप लोग कॉपी लेके तैयार हो जाइए और जो भी बोर्ड पे क्वेश्चन आवे तो उसको रोक के स्वयं पहले बनाइए, और उसके बाद जब नहीं बने तो वीडियो को आगे बढ़ा के देखिए आंसर क्या आता है, और फिर एक बार प्रयास कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहता है, यहाँ यदि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख है तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि यह मेरा A पॉइंट है x1 y1, उसके बाद ये B पॉइंट जो है यह x2 और y2 है, और ये C पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x3 और y3 है। तो जब यह संरेख रहता है तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वह 0 होता है। तो इसका मतलब हो गया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस हो गया x2 y3 माइनस y1 प्लस हो गया x3 y1 माइनस y2। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला ये हो गया, और ये हो जाएगा 0 के इक्वल। तो यह 2 यहाँ बट्टा में है, उधर जाएगा गुना में, तो गुना में होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस हो गया x2 y3 माइनस y1 प्लस हो गया x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है यहाँ यदि 4 tan थीटा जो है वह 4 है तो हमको कहता है थीटा का मान क्या होगा। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया है, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो tan थीटा जो है यहाँ पे यह 1 के इक्वल हो गया। तो 1 जो है वह tan थीटा 1 जो है tan में आता है 45 डिग्री में, तो थीटा का मान जो हो गया ये हो जाएगा 45। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है कोसेक थीटा 17/8 है तो हमसे पूछता है tan थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ दिया हुआ है कोसेक थीटा जो है ये 17/8 है, तो यह हो गया मेरा कर्ण, और नीचे जो हो गया यह हो गया मेरा लंब। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर फार्मूला हो गया कर्ण a स्क्वायर माइनस लंब a स्क्वायर। तो हो गया ये 17 का a स्क्वायर, और लंब के पोजीशन पे यहाँ 8 है तो 8 का स्क्वायर। अब 17 को 2 बार गुना करेंगे तो 289 माइनस 88 64 घटाएंगे तो हो गया 5, और ये 2 और 2 ये आ गया मेरा 15। तो यहाँ कहता है हमें tan थीटा की वैल्यू क्या होगा। तो tan थीटा होता है लंब बट्टा में आधार। तो यहाँ लंब का जो वैल्यू है नीचे 8 है, ठीक है ना, और आधार जो है ये हम लाए हैं अभी 15, तो ये हो गया 8/15। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है यहाँ एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है। यह मेरा घड़ी है, और मान लेते हैं यह जो है मेरा यहाँ पे ये मिनट का सुई हो गया। तो कहता है 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो यह मिनट का सुई जो है यह 60 मिनट में एक राउंड पूरा करेगा। तो एक राउंड मतलब हो गया यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक घड़ी के मिनट की वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण,
तो यह मिनट की सुई जो है यह धीरे धीरे चल करके 60 मिनट में यहाँ आएगा, तो यहाँ केंद्र पर जो है वह 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। ठीक है, प्रथम 6 अभाज्य संख्या का हमें माध्यक निकालना होगा। तो हम जानते हैं प्रथम 6 अभाज्य संख्या जो है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 7 के बाद 9 नहीं होगा, 10, 11, 11 के बाद 13। ठीक है, तो यह जो है यहाँ प्रेक्षणों का संख्या जो है वह सम है 1 2 3 4 5 6। तो सम है तो माध्यक जो होता है यह होता है मेरा n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण, 1/2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, 1/2 n/2वां प्रेक्षण उसके बाद हो जाएगा प्लस n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण। तो ये 1/2 n/2 तो 6/2वां प्रेक्षण प्लस ये हो गया 6/2 प्लस 1वां प्रेक्षण। तो ये हो गया 1/2 आई 2 तिहाई 3 और ये 2 तिहाई तो 3 आई 1 4, तो 30वां प्रेक्षण। तो 1 2 3 3वां स्थान पे 5 है और ये 3 आई 1 4 4वां स्थान पे 1 2 3 4 7 है। तो दोनों का जोड़ 7 5 12/2 माध्य जो हो गया इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 का मान होगा। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 का मान। तो सेक 45 तो कॉस 45 का उल्टा होगा, कॉस 45 1/√2, तो ये हो गया √2 के स्क्वायर -2, तो 2 - 2 इसका आंसर हो गया 0। बिल्कुल आसान है और आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ हम हैं। तो आप अभ्यास अत्यधिक कीजिए, जितना अभ्यास कीजिएगा आपका मार्क्स उतना ही हाई जाएगा। और आप सुबह 3 बजे उठ जाइए, क्वेश्चन आंसर जो है समझ समझ के याद कीजिए, और अगर मन उब जाए तो गणित बनाइए, लेकिन पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे कहता है 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं। तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता है, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं। तो दोनों हेड होगा या दोनों टेल होगा या एक हेड एक टेल होगा या एक टेल और एक हेड होगा। तो कहता है यहाँ 2 शीर्ष मतलब 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 2 चित जो है यहाँ पे एगो है, तो एक टोटल जो है वो 4 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वह हो जाएगा मेरा डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न जो है यहाँ पे कहता है 2 × 1 - sin A²A। अब बच्चा में हमसे पूछता है cos A² का मान होगा। तो हम जानते हैं 1 - sin A² जो होता है यह cos A² के बराबर, और नीचे भी हो गया cos A², इससे ये कट गया, आ गया इसका आंसर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा सी नंबर। कहता है आगे 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। 2 पासे एक साथ उछाले गए, तो जब हम 2 पासा को उछालते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पहला पासा पे आया और दूसरा पासा पे भी 1 2 3 4 5 6 रहेगा। तो कहता है यहाँ पे टोटल परिणाम तो 6 × 6 36 हो जाएगा। तो कहता है 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता, मतलब कि एक टाइप का 2 टाइप का, ये कैगो होगा। तो इस तरीके का जो संख्या होगा वो 6 गो होगा। और टोटल जो है, टोटल इसमें 6 इसमें 6, 6 1 36, तो 6 1 ही और 6 1 36, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हमें, कहता है थीटा 90 डिग्री है। तो कहता है sin A² थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा का मान। तो sin हो गया 90 और यहाँ cos थीटा के पोजीशन पे 90 लिख देंगे। तो sin 90 की जो वैल्यू होती है 1 - 0 = हो गया 1, इसका आंसर।
ठीक है, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप लोग ये सब क्वेश्चन को वीडियो रोक रोक के प्रयास करते रहिए, ऐसा कीजिएगा तो आपका बेहतर मार्क आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेमी, 8 सेमी, 6 सेमी है तो इसका विकर्ण। बहुत ही आसान है। लेंथ घनाभ का दिया हुआ है 10 सेमी है, इसका जो चौड़ाई है 8 सेमी है और इसकी ऊंचाई जो है ये 6 सेमी है। तो कहता है इसका विकर्ण क्या होगा। तो हम घनाभ का डायगोनल d बराबर फार्मूला है √L² प्लस b² प्लस h², ये फार्मूला है। तो यहाँ पे लेंथ जो है a 10 है तो 10 का स्क्वायर, ब्रेथ जो है 8 है और उसका हाइट जो है वो 6 है। तो ये हो जाएगा मेरा 100, 8 8 64 और ये होगा 6 1 36, सबको जोड़ेंगे तो 200। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 2, मतलब हो गया 10√2 सेंटीमीटर। घनाभ का जो विकर्ण होगा, डायगोनल होगा, वह 10√2 हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पे, कहता है यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरा घटना की संभावना होगी। तो P है तो इसके पूरा को मान लेते हैं P डैश, और दोनों का जोड़ जो होगा 1 होगा। तो P डैश जो है क्या होगा 1, आइए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो P का पूरक P डैश होता है और उसका मान 1 - P होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे D नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर है। तो हम जानते हैं परिसर के लिए हमारे पास फार्मूला है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो दिया हुआ है 81 और सबसे कम जो है इसमें दिया हुआ है 12। तो घटा लेंगे तो 9 और ये 7 में से 1 गया तो 6, 69। इसका आंसर हो गया D नंबर। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग आराम से बनाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जो क्वेश्चन नहीं मिलता है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ ढेर सारा ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई का हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है, जहाँ a उसका साइड होता है। यहाँ साइड जो है L है तो फार्मूला हो जाएगा 6L²। अगला प्रश्न कहता है यहाँ 5 4 13 9 8 9 9 11 14 का बहुलक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 9 जो है सबसे अधिक बार आया है, 3 बार आया है, तो इसलिए इसका बहुलक जो होगा 9 हो जाएगा B नंबर। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो माध्य, माध्यक और बहुलक होता है, मानक विचलन जो है वह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। अगला कहता है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो हम जानते हैं निश्चित घटना की जो प्रायिकता होता है वह 1 होता है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी और इसकी त्रिज्यक ऊंचाई 15 सेमी है, यह मेरा एक कोण दिया हुआ है, शंकु दिया हुआ है। तो कहता है यदि एक शंकु की त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है r, ये दिया हुआ है 14 सेमी और इसकी त्रिज्यक ऊंचाई l जो है ये 15 सेमी है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr × r + l होता है। तो पाई के मान 22/7, त्रिज्या जो है 14 है और ये 14 प्लस हो गया 15, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, ई हो गया मेरा 9 2 29। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। अब हम गुना कर देते हैं, 9 चौका 36, 37 38 39 और ये 88, तो 6 17 के 7 और 12 1276 ए नंबर। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो गया, गुना कर दिए। तो अगला प्रश्न कहता है दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात है। दो वृत्तों की परिधि, तो मान लेते हैं पहले वृत्त की परिधि 2πr1 है और दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2 है और इसका जो रेशियो है 3:4 है, तो उसको लिखेंगे 3/4। तो यहाँ 2π से 2π कट गया, तो इसका त्रिज्या का जो रेशियो है
3/4 आ गया। तो कहता है उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², नीचे भी πr², पाई से पाई समाप्त। तो इसको लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर। यहाँ r1/r2 का मान जो है 3/4 है, तो इसका स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, 9:16 इसका आंसर हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पे कह रहा है दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि ये जो है पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, ऐसे है, A है, B है और ये C है और यह D है। ये जो है 55 डिग्री है और ये जो है 70 डिग्री है। अब कहता है ACB की माप होगी, ACB, AC और B इस कोण की माप होगी। ठीक है। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज है, तो यह AB जो है CD के समांतर है और BC तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का जोड़ जो होता है 180 के बराबर होता है। तो ये 55 और ये पूरे कोण, ये 70 और इसको मान लेते हैं x, तो 55 प्लस x प्लस 70 ई, और ये पूरे कोण का जोड़ 180 के बराबर है। तो दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12, 125 प्लस x बराबर हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो x के मान घटाएंगे तो 5 और e हो गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ गया इसका आंसर 55 डिग्री। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक है। तो हम यहाँ 144 का फैक्टर तोड़ देंगे, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में। तो देखते हैं 1 2 3 4, 2 के पावर 4 और 3 दूगो है तो 3 के पावर 2। क्वेश्चन में कहता है 2 का घातांक है, तो 2 का घातांक यहाँ पे है 4। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या है यही हमें बताना है। तो √17 अपरिमेय संख्या है। 100, तो 100 को लिखेंगे 10 गुना 10, तो ये हो गया मेरा परिमेय, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो होता है एक और स्वयं से कटता है। तो 91 जो है 13 सते 91, 13 से कटेगा और 7 से भी कटेगा। 213 जो है ये 3 से कट जाएगा। उसके बाद 41 एक और स्वयं से कटता है, तो यहाँ अभाज्य संख्या जो है वह हो जाएगा 41। अगला कहता है 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। 2 लगातार संख्या, जैसे हम 1 2 लिए या 2 3 लिए या 3 4 लिए, अगर हम मौसा निकालते हैं तो इसका मौसा देख लेते हैं कितना आता है। 3 उतरेगा, 3 बार में कट गया, तो इसका मौसा जो हो गया 1 हो गया। मतलब 2 लगातार अगर संख्या का HCF पूछेगा तो उसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो यहाँ 1/144 है। तो 1/144 को 12 गुने 12, 1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है। अब 1 के वर्गमूल 1 आई, दूगों में से एगो निकल गया, तो 1/12 यही जो है मेरा परिमेय संख्या है। तो आगे का क्वेश्चन जो है वह हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप लोग यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।